तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने 4-0 की बढ़त बनाई और इंडिया गठबंधन खाली हाथ रह गया, जबकि 2019 में इनमें से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की जीत हुई थी। अब 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर जेडीयू और 1 पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कब्जा जमा लिया है और माना जा रहा है कि इस परिणाम का असर आगे भी दिखेगा। सत्ता के सेमीफाइनल में आईएनडीआई अलायंस चारों खाने चित हो गया और एनडीए ने सभी 4 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर ली। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सभी सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई। पहले जानते हैं किस सीट पर किस उम्मीदवार की जीत हुई। रामगढ़ सीट पर बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सतीश सिंह यादव को हराया। यहां आरजेडी उम्मीदवार अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी ने आरजेडी के विश्वनाथ सिंह को मात दी, जो सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। वहीं तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने भाकपा माले के राजकुमार यादव को हराया, जबकि इमामगंज में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा मांझी ने आरजेडी के रोशन कुमार को हराया। इसके साथ ही एनडीए के नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। और आगे अभी झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट चारों सीट बिहार की एनडीए जीती। अभी और किले ढहेंगे। ये जो गढ़ बना के रखते थे, जिनको लगता था कि मेरा ही चलेगा, उन सबको सबक सिखाया जनता ने। अब कोई गढ़ नहीं चलेगा, अब केवल बिहार में विकास का गढ़ चलेगा। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जनता ने स्पष्ट रूप से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सम्मान दिया, विश्वास किया है। महाराष्ट्र को लेकर के क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में जिसने भी हिंदू को बांटने का प्रयास किया, जिन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया, महाराष्ट्र की जनता ने उनको सजा दिया। और शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी का करीब करीब सफाया हो गया था। मात्र 2 विधायक हमारे वहां से थे। लेकिन जब ये उपचुनाव की घोषणा हुई और मेरे अध्यक्षीय काल का, अध्यक्ष बनने के काल का ये जो है पहला चुनाव का परीक्षा मेरा था, अग्नि परीक्षा था। मैंने एक चीज देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है और हमने एक एक कार्यकर्ता को ढूंढ निकाला, चाहे वो पूर्ववर्ती कार्यकर्ता हो, चाहे वर्तमान के कार्यकर्ता हो। और जब इनके बीच हमने सकारात्मक ऊर्जा डालने का काम किया तो आज ये रिजल्ट आपको सामने नजर आया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब ठान लेंगे तो इनके सामने कोई भी दल टिकने वाला नहीं। तेजस्वी यादव, आपका M-बाई का समीकरण ध्वस्त हुआ। इस चारों सीट का परिणाम निकाल कर देख लीजिए। हर एक तबके के लोगों ने हमको वोट दिया। यादव समुदाय का वोट हमको मिला, अल्पसंख्यक समुदाय का हमको वोट मिला। तो अब तो परिवार में वोट डालिए, अब उपाय आपको है नहीं। अब कोई उपाय नहीं है। जगता बाबू का भी बोरिया बिस्तर समटा रहा है, समटा रहा है। तो हालत समझ लीजिए इन लोग का क्या होने वाला है। और राजनीति का छनौटा जब चलता है ना, तो दे छनौटा की ले छनौटा, एक अबला नारी ने हरा दिया। यह बिहार की राजनीति का एक शुभ संकेत। जीत सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दिल के गहराई से अभिनंदन और वंदन करता हूं कि पहली बार जब हम लोग चुनाव में गए थे तो यहाँ लाठी लेके लोग चुनाव लड़ रहे थे, लाठी मरवा रहे थे, कहीं कुछ करवा रहे थे, अगर हम नहीं छोड़ेंगे। आज मैं नमन करता हूं रामगढ़ की जनता को कि लाठी पे जनबल भारी पड़ा, इसलिए रामगढ़ की जनता को अपने दिल के गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। सबसे चौंकाने वाला नतीजा रहा बेलागंज का, जहां से आरजेडी के सुरेंद्र यादव 7 बार विधायक चुने गए थे। वहीं जीतन राम मांझी की खाली हुई सीट इमामगंज पर उनकी बहू दीपा मांझी ने जीत का परचम लहराया। उन्होंने इसे जनता की जीत बताया।
अभी रिजल्ट आने में बाकी है, वोटिंग चल ही रहा है, लेकिन हमारी जीत है। और जीत के लिए सबसे पहले हमारी जो इमामगंज की जनता है उनको सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और खासकर एनडीए गठबंधन के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। ये चारों सीट मगध और शाहाबाद इलाके की है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में INDI अलायंस को बड़ी कामयाबी मिली थी। लेकिन उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि NDA अब यहां मजबूत है। खास तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, 4 में से चारों सीटें चली गई एनडीए गठबंधन के पास, मतलब 400% का स्ट्राइक रेट है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। और आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि मगध और शाहाबाद क्षेत्र, जहां पर लोकसभा चुनाव में ये दिख रहा था कि एनडीए कमजोर हुई है, वहां पर एनडीए की वापसी हो गई। ये एनडीए के लिए एक राहत की खबर है। शाहाबाद में आप देखेंगे कि जिस तरह से तरारी में जीत हुई है, या फिर आप रामगढ़ में देखेंगे जीत हुई है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि एनडीए के लिए है, क्योंकि ये 2 सीटें जो थी तरारी और रामगढ़, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी और इस बार बीजेपी के विधायक जीत कर आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के हौसले बुलंद होंगे। और इधर जीतन राम मांझी ने अपना किला बरकरार रखा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जेडीयू मान रही है कि बेलागंज की जो सीट है वो उसके खाते में आई, जो कि परंपरागत सीट राष्ट्रीय जनता दल की थी। और बड़े नेता आरजेडी के माने जाते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, 35 सालों से उनका कब्जा था उस सीट पर, और वो सीट जेडीयू ने छीन लिया है। इसके अलावा रामगढ़ की बात करें तो आप रामगढ़ में देखेंगे कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे थे और वो तीसरे नंबर पर चले गए, वहां भी आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। तो रामगढ़ और बेलागंज यहाँ पर आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन वहां पर जीत हासिल हो गई एनडीए को। तो स्वाभाविक तौर पर एनडीए के हौसले बुलंद हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि ये सेमीफाइनल है और इससे मूड मिजाज पता चलेगा जनता का, लेकिन कल तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना था कि जीत हार लगी रहती है। हालांकि आरजेडी के लिए ये अच्छी बात है कि झारखंड में उनके विधायकों की संख्या बढ़ी है और यही वजह है कि आरजेडी अब झारखंड के चुनाव परिणाम से बिहार के चुनाव परिणाम को मेकअप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और बिहार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिहार झारखंड में आरजेडी लीड रोल में नहीं है, लेकिन बिहार में आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी थी और पूरे गठबंधन को लीड कर रही थी। और अगर यहाँ पर अगर हार होती है इंडिया गठबंधन की, तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सेटबैक होगा। और एनडीए के लिए यहाँ जो 100% स्ट्राइक रेट की बात सामने आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हौसले बुलंद एनडीए के होंगे। और आने वाले समय में जो एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है एनडीए का, पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, जो एक साथ एनडीए के कार्यकर्ताओं का बैठना, नेताओं का बैठना और चुनाव को लेकर के जो भी मंथन होगा, रणनीति होगा तैयार करना, तो वो कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है। तो इस चुनाव परिणाम के बाद से एनडीए की एकजुटता को और बल मिलता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है। तो उपचुनाव में एनडीए को 4 सीटें, बीजेपी 2, जेडीयू 1 और हम 1, यानी हर जगह पे जो विपक्ष है उसका सुपड़ा साफ हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। तो